सीयूईटी का एग्जाम बस आने ही वाला है और अगर आप सोच रहे हो कि इन एग्जाम के लिए रिवीजन कैसे करना है तो टेंशन मत लो, इस सेशन में हम वही डिस्कस करेंगे। हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी अनुष्या मैम। वेलकम टू सोशल स्कूल। आज की क्लास में हमारा मेन टॉपिक रहेगा कि सीयूईटी के एग्जाम में रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या है। अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस के लिए। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, आपको पता ही है क्या करना है। सेशन लाइक करो, सेशन शेयर करो, सबको बताओ कि मैम लाइव है। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सेशन को। तो बच्चों, सबसे पहले तो आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना होगा। अगर आप बिना प्लानिंग के रिवीजन करने की या एग्जाम क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो तो वो नहीं होगा। प्लान बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक टाइम टेबल बनाओ बच्चों, एंड टाइम टेबल में आप कोशिश करो कि आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं डोमेन के, इंग्लिश या जीटी और बाकी जो डोमेन के सब्जेक्ट्स हैं हमारे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जो भी आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, कोशिश करो कि उन सब को थोड़ा 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 आप टाइम दो। ऐसा नहीं करना कि एक ही सब्जेक्ट के पीछे पड़ गए तुम और बाकी सब्जेक्ट्स को इग्नोर कर दिया। सारे सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम देने की कोशिश करो। रोज सुबह एक टू डू लिस्ट बनाया करो कि आज मुझे ये चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, और सोने से पहले उस टू डू लिस्ट को देखा करो और जो भी चैप्टर्स आपने एक्चुअली रिवाइज कर लिए हैं उनके साइड में एक टिक लगा दिया करो, ताकि आपको आइडिया लगे कि आप सही में कितनी मेहनत और पढ़ाई कर रहे हो। इसके अलावा अपने नोट्स को यूज करो बच्चों, है ना। तो जब हमारे बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे उस टाइम पे आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे या फिर मेरे नोट्स से पढ़ा होगा, तो इन्हीं नोट्स को यूज करके आप अपना क्विक रिवीजन कर सकते हो, है ना। रिवीजन करते टाइम आप लोगों के दिमाग में काफी सारे डाउट्स आएंगे। उन डाउट्स को आप किसी भी एक नोटबुक में लिख के रखो, और जब भी हमारी डाउट सॉल्विंग की लाइव क्लासेस होती हैं आप वहां पर आकर अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। और किस चीज का ध्यान रखना है बच्चों, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लिखो। रिवाइज करते टाइम अगर आप किसी एक कॉन्सेप्ट को याद करने की कोशिश कर रहे हो और अगर वो आपसे अच्छे से याद नहीं हो रहा है तो उसे लिख लिख कर याद करो। जब हम चीजों को लिखते हैं तो हमें जल्दी याद होता है। पूरा सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, पर जो की पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट नाम और डेट हैं, जो भी ऐसी चीजें हैं जो आपको याद नहीं हो रही आसानी से, उनको आप लिख सकते हो। रिकॉल करने की आदत डेवलप करो। रिकॉल का क्या मतलब है बच्चों, अब बहुत कम टाइम बचा है सीयूईटी के एग्जाम में। तुम्हारे दिमाग में पूरे टाइम यही चलना चाहिए कि सीयूईटी में मचाना है, ड्रीम कॉलेज में जाना है। तो जब भी आप, वैसे तो आप अपने फ्री टाइम को थोड़ा रेस्ट वगैरह लो, पर जब भी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिले आप रिकॉल करो। जैसे मान लो कि आप लोग कहीं चल के स्कूल तक जा रहे हो, है ना, या फिर स्कूल बस में हो, या मान लो आप अपने दोस्त के घर तक चल के जा रहे हो, तो इन सारे टाइम में आप अपने आप से पूछो कि यार कल मैंने पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर पढ़ा था ना, उसमें मेन पॉइंट्स क्या क्या थे। कल मैंने क्वेश्चन पढ़ा था ना, उसमें मेन पॉइंट्स क्या क्या थे। और आप अपने दिमाग में उन पॉइंट्स को एक एक बार बोलो, रिकॉल करो, उससे भी आपको याद रहेगा, है ना। नेक्स्ट एक और टिप ये है बच्चों कि दूसरों को पढ़ाओ। जब हम दूसरों को कुछ पढ़ाते हैं तो हमारा रिवीजन और अच्छे से होता है। तो जो बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि मैं अब किसे पढ़ाऊं सीयूईटी, है ना, तो आप अपने कमरे में अपने आप को पढ़ाओ, शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को पढ़ाओ, है ना, या फिर प्रिटेंड करो कि सामने कुछ बच्चे हैं और आप उन्हें पढ़ा रहे हो। जब हम चीजों को बोलते हैं, दोहराते हैं, तो हमें वो चीज जल्दी रिवाइज हो जाता है। और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चंस भर भर के प्रैक्टिस करो। तो आप क्या करो, आप कोई चैप्टर उठा लो और उस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने बैठ जाओ, है ना। तो क्वेश्चन करते करते किसी तो क्वेश्चन में आकर तुम फंसोगे। मान लो अगर कोई क्वेश्चन तुम्हारा गलत हुआ तो देखो कि वो क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है, कौन से चैप्टर का है, और उस चैप्टर को खोलो और उस चैप्टर के उस टॉपिक को रिवाइज करो। गलत इसीलिए हुआ ना क्योंकि उस टॉपिक में तुम्हें रिवीजन की जरूरत है। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जिन भी क्वेश्चंस में फंस रहे हो उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको साथ साथ रिवाइज करते रहो। ये भी एक तरीका है। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना बच्चों, है ना। सीयूईटी को क्रैक करने का सबसे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि तुम क्वेश्चंस, पीवाईक्यू, ये सब कितने ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, ठीक है।
चलो, तो ये तो मैंने तुम्हें बता दिया रिवाइज करने का तरीका। अब मैं तुम्हें बताती हूँ सीयूईटी में टॉप करने का तरीका। तो आप कर सकते हो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ टॉपर लेवल तैयारी सीयूईटी की। हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए रैंकर्स प्लस बैच, जहां पर आपको इंग्लिश, जीटी और डोमेन सब्जेक्ट्स ह्यूमैनिटीज के मतलब हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का फुल सिलेबस प्रिपरेशन मिलेगा। ठीक है, तो इस बैच को ज्वाइन करने का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आई नो ऑलरेडी ज्यादातर बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो अब भी टाइम है। अगर तुम आज से भी मेहनत करोगे तो तुम अपने ड्रीम कॉलेज में जा पाओगे। तो बैच को ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एक और मैं आपको टिप बताती हूँ, बैच को ज्वाइन करते टाइम आपसे एक कोड मांगा जाएगा। ठीक है, तो कोड में आपको लिख देना है अनुष्या, ANUSHYA। अन अकेडमी में तुम्हारी दीदी का नाम चलता है। जैसे ही तुम ये कोड लगाओगे तुम्हें मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ओके, चलो बच्चों, तो आई होप अब आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी मिली है कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, रिवीजन करना है सीयूईटी के लिए। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। शो योर लव एंड सपोर्ट इन कमेंट सेक्शन। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। Till then, bye bye, take care and thank you.